Hi friends, myself Javed Nabi. Currently, I am working as a planning engineer at Mumbai Ahmedabad Blood Train Project. आज हम यहाँ पे 24th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। आज के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एंट्रेंस स्टेप्स। एंट्रेंस स्टेप्स की क्वांटिटी हम ब्रिक वर्क की कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम इस वीडियो में इन डिटेल देखने वाले हैं। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या अगर आपको बार बेडिंग शेड्यूल एडवांस के एक्सेल शीट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आपको पता है अभी तक हमने 23 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर हमने ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। किस तरीके से हमें एक्सकवेशन करनी है, किस तरीके से साइट को क्लीन करना है, किस तरीके से अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना रहता है, अभी तक हमने पूरा ये मॉडल तैयार किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्रीवियस वीडियोस का, आप जाके वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा किया है। अब हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एंट्रेंस स्टेप्स। एंट्रेंस स्टेप्स कितने हमें प्रोवाइड करने हैं, उनका क्या साइज रहने वाला है, वो हम अभी ड्राइंग रीड करेंगे, वहां से देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले 3D की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे आपको विजिबल होगा इस तरीके से हमें यहाँ पे एंट्रेंस स्टेप्स बनाने हैं, ताकि हम इस स्ट्रक्चर के अंदर एंट्री कर पाए। ये जो एंट्रेंस स्टेप्स है जनरली ये ब्रिक वर्क के बनाए जाते हैं, तो आज हम यहाँ पे क्वांटिटी इन एंट्रेंस स्टेप्स की कैलकुलेट करने वाले हैं ब्रिक वर्क की। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। 3D की हेल्प से मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे एंट्रेंस स्टेप्स को प्रोवाइड करना रहता है। अब हम चलते हैं ड्राइंग रीडिंग पे। ड्राइंग को हम अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद हम ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। डाटा को हम एक्सेल में जाके मेजरमेंट शीट में जाके इनपुट करेंगे और क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। अब हम ड्राइंग को रीड करेंगे, प्लीज ध्यान से समझना। ये जो आर्किटेक्चरल प्लान है हमारे पास बिल्डिंग का, इस प्लान को मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस किया हूं। यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमें यहाँ पे एंट्रेंस स्टेप्स को प्रोवाइड करना होता है। तो मैंने इसको जूम किया है, यहाँ पे आपको पता है इस तरीके से हमें बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा इस तरीके से यहाँ पे सेटअप्स दिए गए हैं। ये फर्स्ट सेटअप है हमारा, यहाँ पे लिखा भी गया है 1, ये हमारा सेकंड सेटअप है, ये थर्ड सेटअप है और दिस इज फोर्थ सेटअप। सबसे पहले हम बात करेंगे विड्थ के बारे में। विड्थ हम किसको बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक ये हो गई विड्थ ऑफ द सेटअप। तो ये हमें कितना प्रोवाइड करना है, 3.60 मीटर। इन टर्म्स ऑफ अगर हम mm बात करेंगे 3600 mm, यहां पे हमें विड्थ रखनी है एंट्रेंस सेटअप की। अब हम बात करेंगे ट्रेड के बारे में। ट्रेड क्या होता है, जिसपे हम अपना पाँव रखते हैं। अभी मैं आपको 3D की हेल्प से भी फोटो में दिखाऊंगा। जिसके ऊपर हम अपना पाँव रखते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड के बारे में क्या बोला गया है, यहाँ पे 0.300 मीटर का आपको ट्रेड प्रोवाइड करना है, यानी 300 mm का ट्रेड हमें प्रोवाइड करना है यहाँ पे। उसके बाद बोला गया है राइजर। राइजर क्या होता है, जो वर्टिकल पार्ट होता है, सीढ़ी का जो वर्टिकल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं राइजर। अभी 3D की हेल्प से भी आपको क्लियर हो जाएगा। जो आपको राइजर रखना है उसका क्या डायमेंशन रखना है, 0.170 मीटर। इन टर्म्स ऑफ अगर हम mm बात करेंगे तो 170 mm का हमें यहाँ पे राइजर प्रोवाइड करना है। आपको क्या करना है, विड्थ ऑफ द स्टेयर याद रखना है आपको। इन टर्म्स ऑफ मीटर हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेड की जो डायमेंशन है वो भी याद रखनी है एंड राइजर की जो डायमेंशन है वो भी याद रखनी है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे स्टेयर को प्रोवाइड करना होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसका एलिवेशन देखेंगे। एलिवेशन में हमें विजिबल होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे स्टेयर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक सेक्शन है ए सेक्शन है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं। यहाँ पे हमारे पास वो सेक्शन दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इस फोटो को। अभी मैंने आप लोगों के साथ विड्थ के बारे में बात की। ये है हमारी विड्थ ऑफ सेटअप, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ द सेटअप।
अब हम बात करेंगे ट्रेड की, यहां से लेके यहां तक जिसके ऊपर हम अपना पाँव रखते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रेड। और ये जो वर्टिकल पार्ट होता है ये, इसको हम बोलते हैं राइजर, इसको हम बोलते हैं इस वर्टिकल पार्ट को राइजर। आई होप विड्थ ऑफ द स्टेयर आपको समझ में आ गया होगा, और राइजर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास वो सेक्शन है ए। तो यहां पे आप देख सकते हो जब हम बिल्डिंग के अंदर एंटर करेंगे हमको यहां पे ये स्टेप्स देने पड़ते हैं, एंट्रेंस स्टेप्स जिसको हम बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये बंदा भी अंदर जा रहा है बिल्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने फर्स्ट स्टेप क्रॉस किया होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, एंड लास्ट वन इज फोर्थ स्टेप। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हमें आज क्या करना है, ये जो सीढ़ी है हमारे पास इसके अंदर ब्रिक वर्क करनी है। तो यहां पे हमें कितनी क्वांटिटी ब्रिक वर्क की लगने वाली है उसको हम यहां पे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट करूंगा, इस तरीके का अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो किस तरीके से आपको अप्रोच करना है वो हम यहाँ पे समझेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी लानी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सेटअप की। जब हम फर्स्ट सेटअप बनाएंगे इस तरीके से तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास कुछ रेक्टेंगल टाइप है। फोटो में भी हम देखेंगे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो हमें ब्रिक वर्क का रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो फोटो में, इसको मैं यहाँ पे रब कर लेता हूं। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है ब्रिक वर्क का, इसको हम बोलेंगे सेटअप 1। आपके पास ये डिस्टेंस दिया गया है ड्राइंग के ऊपर, वो भी हम अभी देख लेंगे कि ये हमारे पास कितना डिस्टेंस है, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास वो गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिस्टेंस दिया है 2.18 मीटर। यहां से लेके यहां तक आपके पास 2.18 मीटर है इन टर्म्स ऑफ मीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेकंड सेटअप बनाना है। तो सेकंड सेटअप भी आपके पास एक रेक्टेंगल है। इस सेकंड सेटअप की ये अगर हम इसको लेंथ बोलेंगे, अगर हम इसको लेंथ बोलेंगे तो सेकंड सेटअप की लेंथ कितनी होगी, तो यहां पे आप समझो ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। इसकी लेंथ कितनी होगी, सिंपल फंडा है, जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ 2.18 में से हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। ये हमारे पास है 0.3, 2.18 माइनस 0.3, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो सेकंड जो हमारा ये सेटअप है इसकी लेंथ होगी। अब हम बात करेंगे थर्ड सेटअप की। ये हमारे पास थर्ड सेटअप है, अभी मैं लेंथ आपसे डिस्कस कर रहा हूं यहां पे। तो ये थर्ड सेटअप की लेंथ हम किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारे पास सेकंड सेटअप की लेंथ है उसमें से हम ये 300 माइनस कर देंगे। अगर आप टोटल लेंथ लोगे 2.18 माइनस यहां से लेके यहां तक 0.3 माइनस यहां से लेके यहां तक 0.3 आप करोगे, आपके पास थर्ड सेटअप की लेंथ आ जाएगी। उसके बाद हम यहां पे करेंगे काम, फोर्थ सेटअप के लिए निकालेंगे। ये फोर्थ स्टेप हमारे पास है, तो ये कितना है हमारे पास, हम क्या करेंगे टोटल लेंथ ले लेंगे 2.18 माइनस यहां से लेके यहां तक 0.3, यहां से लेके यहां तक 0.3, यहां से लेके यहां तक 0.3, 3 टाइम्स 0.3 हम यहां पे करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो हो गया लेंथ ऑफ द फोर्थ सेटअप। ये आपको गिवन है ड्राइंग के ऊपर, यहां से लेके यहां तक ये कितना है, अभी हमने देखा था ड्राइंग के ऊपर 3.6, और राइजर आपको दिया गया है, राइजर कितना है 0.170 मीटर। सिंपल कैलकुलेशन है। अब हम फर्स्ट सेटअप के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से, लेंथ हमने निकाली है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय, हम क्या यहां पे करेंगे मल्टीप्लाइड बाय राइजर जो हमारी हाइट होगी, तो यहां पे हम लिखेंगे राइजर। लेंथ हमने निकाली है 2.18, फर्स्ट सेटअप की 2.18 है, 2.18 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ हमारे पास है 3.6 मल्टीप्लाइड बाय राइजर हमारे पास है
0.17, जो भी वैल्यू आएगा ये हो गया फर्स्ट सेटअप के लिए ब्रिक वर्क की क्वांटिटी। ये हम करने वाले हैं एक्सेल में, अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। जब हम सेकंड के लिए क्वांटिटी निकालेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे लेंथ निकाली है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ हमारे पास सेम रहेगी और राइजर भी हमारे पास सेम रहेगा। उसके बाद थर्ड सेटअप के लिए ये हमारे पास लेंथ है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एंड राइजर इज सेम। फोर्थ स्टेप के लिए भी हमारे पास सेम कैलकुलेशन रहने वाली है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सेल शीट में, वहां पे हम ये डाटा को इनपुट करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। आपने यहाँ पे देखा होगा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये हमारे पास 2.18 है। अब हम प्रीवियस ड्राइंग पे चलते हैं, वहां पे भी ये हमें गिवन है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा हमारे पास सभी डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है। इसको मैं रब कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास है 2.18, जो अभी हमने एलिवेशन में भी देखा है और 3D की हेल्प से भी देखा है फोटो में। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे मेजरमेंट शीट में। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट शीट में डाटा इनपुट करेंगे और टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम सीरियल नंबर 28 की बात करेंगे, ब्रिक वर्क क्वांटिटी फॉर एंट्रेंस स्टेप्स। एंट्रेंस स्टेप्स के लिए जो हमें ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालनी है, सबसे पहले हम सेटअप 1 की बात करेंगे। जो यूनिट होता है ब्रिक वर्क का वो होता है क्यूबिक मीटर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CUM क्यूबिक मीटर। हमारे पास जो एंट्रेंस सेटअप फर्स्ट है वो हमारे पास एक ही सेटअप है, तो यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया नंबर के अंदर। लेंथ ऑफ एंट्रेंस सेटअप, लेंथ हमने देखा था 2.18 में यहाँ पे पुट करूंगा। विड्थ 3.60। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी हाइट, जो हम राइजर ले लेते हैं। राइजर हमें यहाँ पे कितना लेना है, 0.170। अब हम यहाँ पे क्वांटिटी निकालेंगे। इक्वल टू आपको प्रेस करना है, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द सेटअप मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द सेटअप मल्टीप्लाइड बाय राइजर। एंटर आपको करना है। आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी आई है ब्रिक वर्क की फर्स्ट स्टेप के लिए 1.33 क्यूबिक मीटर। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे, यूनिट सेम रहेगा क्यूबिक मीटर। सेटअप हमारे पास जो सेकंड है वो है एक ही, तो यहाँ पे 1 हम पुट करेंगे। यहाँ पे जो लेंथ है वो चेंज होगी। अभी अभी हमने डिस्कस किया था लेंथ कितनी कम होगी सेकंड स्टेप के लिए, जितना हमारा ट्रेड है जिस पे हम पाँव रखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू दिस वैल्यू 2.18 माइनस 0.3 एंटर। फर्स्ट स्टेप मैंने उसमें से माइनस कर दिया और यहाँ पे 3.6 सेम रहेगा। उसके बाद 0.17 भी सेम रहेगा और ये फार्मूला भी यहाँ पे सेम रहेगा। कंट्रोल डी में यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सेम फार्मूला लग जाएगा। उसके बाद हम आएंगे थर्ड स्टेप पे, कंट्रोल डी में फिर से प्रेस करूंगा, यही वैल्यू यहाँ पे आएगा जो ऊपर वाले सेल के अंदर है क्यूबिक मीटर। उसके बाद मैं कंट्रोल डी फिर से प्रेस करूंगा, लेकिन अब हम थर्ड स्टेप के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इक्वल टू सेकंड सेटअप की लेंथ लेनी है, माइनस करना है 0.3। आप फर्स्ट स्टेप की लेंथ भी ले सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आपको ट्वाइस 0.3 करना होगा, क्योंकि सेकंड सेटअप की भी आपको माइनस करनी है और फर्स्ट सेटअप का भी ट्रेड आपको माइनस करना है, इसलिए आपको लेना है ट्वाइस 0.3। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया है, दिस जो सेकंड सेटअप है उसकी लेंथ ली है, माइनस किया है 0.3, क्योंकि सेकंड सेटअप में फर्स्ट सेटअप ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। उसके बाद ये दोनों हमारे पास सेम रहेंगे, तो कंट्रोल डी आपको प्रेस करना है, वैल्यू आपके पास आ जाएगा। आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ सेटअप पे जाएंगे, कंट्रोल डी में प्रेस करूंगा, उसके बाद फिर से कंट्रोल डी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इक्वल टू आपको प्रेस करना है, थर्ड सेटअप की लेंथ ले लेंगे, माइनस करेंगे 0.3। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया। एंटर करना है, उसके बाद यहां पे आपको कंट्रोल डी करना है। आपने यहां पे क्या किया है, जो फोर्थ स्टेप आपके पास है उसकी भी यहां पे ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकाली है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, टोटल देखेंगे कितनी ब्रिक वर्क की क्वांटिटी हमें जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, एंट्रेंस स्टेप्स बनाने के लिए। तो ये मैंने यहां पे लिखा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क फॉर एंट्रेंस स्टेप्स। इसको आपने इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है ऑटो सम पे, आपके पास ये टोटल क्वांटिटी
आ गई है ब्रिक वर्क की, जो आपको एंट्रेंस स्टेप्स के लिए यूज करनी है, 4.24 क्यूबिक मीटर। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या मुझे पर्सनली फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।